जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका जो है वो रद्द करते हुए 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने 6 महीने बाद दोबारा जमानत अर्जी दाखिल करने का विकल्प अभी भी खुला रखा है। कोर्ट ने बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी। जस्टिस MM सुंदरेश और PB वराले की बेंच ने मेघालय सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सोनम रघुवंशी को 3 सप्ताह के भीतर पुलिस या संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को तय समय के भीतर आदेश का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा? यदि अगले 6 महीनों में ट्रायल पूरा नहीं होता या मामले में पर्याप्त प्रगति नहीं होती तो सोनम दोबारा नई जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है। राजा रघुवंशी हत्याकांड केस की क्रमवार टाइमलाइन। 11 मई राजा सोनम की शादी हुई। 20 मई दोनों हनीमून के लिए रवाना हुए। 23 मई दोनों रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। 2 जून खाई से राजा का शव मिला। 9 जून गाजीपुर से पकड़ी गई सोनम। वर्ष 2025 के अंत तक चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में शुरू हुई। अप्रैल 2026 ट्रायल कोर्ट ने सोनम को सशर्त जमानत दे दी। 29 जून 2026 मेघालय हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जमानत को बरकरार रखा। मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी टिप्पणी की, लेकिन उस समय तत्काल जमानत पर रोक नहीं लगाई क्योंकि सोनम रिहा हो चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द कर दी है। अब आरोपी सोनम रघुवंशी के पास केवल एक ही रास्ता है और वो है आत्मसमर्पण का। सोनम को पुलिस या संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने 3 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनम कब तक आत्मसमर्पण करती है। और चलो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्या मामले में अब नया एंगल कहीं ना कहीं सामने आया है। बड़ा झटका सोनम को लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दिया है। किस तरीके की जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से राजा रघुवंशी हत्याकांड की जो मुख्य आरोपी, मुख्य सूत्रधार रही सोनम रघुवंशी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोनम रघुवंशी की जो जमानत याचिका है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की और खारिज करने के साथ साथ तमाम जो नियम कायदे कानून के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 सप्ताह के अंदर न्यायालय में या फिर पुलिस के समक्ष सोनम रघुवंशी आत्मसमर्पण कर दें। दूसरा शर्त ये भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा है कि अगर 6 महीने तक ट्रायल में सोनम रघुवंशी की जमानत नहीं होती है, ये 6 महीने के अंदर ट्रायल में अगर 6 महीने से ज्यादा बढ़ता है तो सोनम रघुवंशी की तरफ से जमानत अर्जी डाली जा सकती है। यानी साफ संदेश है कि 6 महीने तक सोनम रघुवंशी की जमानत नहीं होगी किसी भी अदालत में, ना ही उस पर कोई सुनवाई की जाएगी। अदालत में ट्रायल चलेगा मुकदमा। ट्रायल का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति के जो जुर्म, जब उस पर चार्जशीट दाखिल हो जाती है, फिर चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट उस पर सुनवाई करती है, यानी पूरी चार्ज लगाती है कोर्ट अपने न्याय संहिता के तहत चार्ज लगाने के बाद, तब उस पर जब सुनवाई होती है, सुनवाई जब उस पर सुनवाई पूरी हो जाती है, तभी जो आरोपी आरोप के सिद्ध हो जाते हैं तब सजा दी जाती है। यानी इस 6 महीने के अंतर्गत जब ट्रायल चलेगा, अगर ट्रायल में पूरी सुनवाई न हो पाई, किसी प्रकार की अगर साक्ष्य में कमी रह गई या इस पूरे मामले पर फैसला ना आ पाया, तो फिर सोनम इस पूरे अपनी जमानत जो याचिका है
या फिर बिल्कुल, से तो इस डाल पूरे सकती मामले हैं। में यानी पूरे चाहे जो सुप्रीम कोर्ट से फटकार या झटका जो लगा है सोनम को, उसमें मेघालय सरकार का जो है मेन रोल कहीं ना कहीं अनुप निकल कर सामने आ रहा है। और आने वाली जमानत याचिका भी मेघालय सरकार के क्या कुछ वो सबूत हो सकते हैं उन पर निर्भर करेगी कि अगर ट्रायल के दौरान जो गवर्नमेंट है वो अपना पक्ष नहीं रख पाए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सहूलियत सोनम को मिल जाए। तो ऐसे में अगर हम पूरा स्पष्टता से देखें तो मेघालय सरकार का किस तरीके से रोल देखा जा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले पर अब कहीं न कहीं पुलिस की बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से जो साक्ष्य उसको सबूत इकट्ठा करती है और जो धाराएं लगी हैं उन पर किस तरीके से उन धाराओं को साबित करती है, तभी आरोपी सोनम को सजा हो पाएगी। मुझे लगता है पुलिस इस मामले पर पारदर्शी प्रक्रिया से और जिस तरीके से घटना पूरी योजनाबद्ध इस पर घटना की गई है, आप समझिए कि कहा जाता है हिंदू धर्म में जो महिलाएं होती पति पत्नी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे रिश्ते को कलंकित कर देना कहीं न कहीं जो समाज में द्वेष भावना फैल जाती है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए इस पूरे जो जमानत थी वो खारिज की और उसमें तमाम नियम शर्तें भी उसमें लगाई हैं। कुल मिला के अब सरकार भी जिम्मेदारी है कि और पुलिस की भी जिम्मेदारी है इस पूरे मामले पे ठोस सबूत इकट्ठे किया जाए, ताकि सबूत के आधार पर ही सोनम को सजा मिल सकती है और कोर्ट में उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोर्ट भी इस पूरे मामले पर निष्पक्ष इस पे आरोपी को सजा दिया जाए और ताकि एक नज़ीर भी बने कि ऐसे समाज में जो अगर घटनाएं होती हैं तो उनकी निश्चित रूप से सजा होती है। जुर्म कभी छुपाया नहीं जा सकता है और कहा भी जाता है कानून के हाथ लंबे होते हैं। इस पूरे मामले पर अब भूमिका सबसे ज़्यादा होने वाली है पुलिस की। पुलिस के साथ साथ कहीं न कहीं सरकार पर भी कहीं न छवि इसके साथ में है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उसकी प्रभावी पैरवी कोर्ट में की जाए। अब कोर्ट में किस तरीके से सरकार पैरवी करती है, पुलिस कैसे साक्ष्य इकट्ठा करती है इस पूरे मामले को लेकर के, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अब कोर्ट में यह आदेश दिया है सोनम को कि 3 सप्ताह के अंदर वो कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकती हैं, पुलिस के पास समक्ष जाकर के आत्मसमर्पण कर सकती हैं और उसके बाद पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सुनवाई करीब 6 महीने तक इसे अगर ट्रायल के समय अगर पूरा बिल्कुल, आने मामला वाले 6 महीनों में किस तरीके से है ट्रायल की प्रोसेस होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी के ऊपर कहीं ना कहीं जमानत याचिका, जमानत अर्जी सोनम रघुवंशी की निर्भर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए अनुप आपका।